मैंने अब तक अपने करियर में $23,000 के मुख्तलिफ कोर्सेज लिए हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई मुझे $23,000 के कोर्सेज लेने की, किस क्राइटेरिया की बेस पे मैंने ये कोर्सेज लिए हैं और क्या मुझे उनका फायदा भी हुआ या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इन चीजों पे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग। इस चैनल पे हम कॉपीराइटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं। और आज की वीडियो में जो हम चीज डिस्कस करने लगे हैं, बिफोर वी डाइव इनटू दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। यू आर आइदर पेइंग फॉर इट विद योर टाइम या फिर यू आर पेइंग फॉर इट विद योर मनी। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो अपना बजाय इसके कि वो पूरा उस पर ट्रायल एरर करें, वो पैसे दे के अपना लर्निंग कर्व कम कर लेते हैं। जिनके पास नहीं होते वो फिर टाइम को ऑप्ट करते हैं, उस चीज में टाइम लगाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों को कई साल लगते हैं और कई लोग जो है वो कम टाइम में अकम्प्लिश कर पाते हैं। इसी के बैकग्राउंड में मुझे याद आता है कि जब मैं अपना करियर मैंने स्टार्ट किया था एज अ कॉपी राइटर, तो शुरू में तो प्रोजेक्शन अच्छा था, आई वॉज ग्रोइंग, आई वॉज स्केलिंग। लेकिन 2021 में एक ऐसा टाइम आया कि मेरी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर रहा था, मैं जितना मर्जी जोर लगा रहा था, लेकिन मैं उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे फिर होता था कि आई फेल्ट स्टक, मुझे परेशानी होती थी। और फिर सिंस आई वाज वर्किंग ऑन फाइवर एंड अपवर्क, दिस फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, मुझे असल फ्रीलांस लाइफ के बारे में फर्दर एक्सप्लोर करना था। मैंने ये देखना था कि अगर मेरे पास 2-3 अच्छे क्लाइंट हो तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, बजाय फाइवर पे मेरे एक साल 2020 में मैंने 1000 लोगों के साथ डिफरेंट काम किया था। तो मेरे लिए ओवरवेलमिंग हो गया था। तब आई फिगर्ड के मेरी ग्रोथ जरूरी है और उस ग्रोथ के लिए मेरे पास कोई ऐसा मेंटर होना जरूरी है, मेरे पास कोई ऐसा गाइड पाथ होना जरूरी है जिसको मैं फॉलो करूं और मैं उस जहां पे मैंने जगह पे पहुंचना मैं वहां पहुंच जाऊं। यहाँ पे याद रखिएगा कि बाय दैट टाइम आई हैड मनी इन द बैंक, जिसकी वजह से इंस्टेड ऑफ हैविंग टू फिगर थिंग्स आउट ऑन माय ओन, मैंने डिसाइड किया कि आई वुड पे समवन एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, और ताकि मैं जल्दी से स्केल कर पाऊं। और तब आई हैड टू फेस द डिसीजन कि अब मैंने कोर्सेज लेने हैं। अब मैं सवाल ये था कि मैंने किससे कोर्स लूं, इतने मार्केट में लोग हैं। तो मैंने अपना एक 5 लिस्ट का क्राइटेरिया बनाया जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे किसी से भी आपने कोर्सेज लेने हो तो। जिसमें से सबसे पहली चीज है, आर दे एट द सेम लेवल दैट यू वांट टू बी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके 1 साल बाद आप भी अवार्ड विनिंग बन जाओ या आपकी भी X मिलियन ऑफ डॉलर सेल हो, तो आपका जो जिससे सीखने जा रहे हो क्या उसका भी ऐसा है। तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया था कि क्या ये बंदा जहां मैं जाना चाह रहा हूँ वहां पे मौजूद है ऑलरेडी। दूसरे नंबर पे जो मैं चीज देखता हूँ, क्या ये अपनी इंडस्ट्री में अपने पीयर्स में वेल रिस्पेक्टेड है। बाय दैट आई मीन कि अगर मैं कॉपी राइटर हूँ तो एक मेरे लेवल का कॉपी राइटर है, क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो ये क्राइटेरिया मैं देखता था फॉर द कोच दैट आई वाज ऑप्टिंग फॉर। कि अगर फॉर एग्जांपल वो मुझे कुछ मार्केटिंग सिखा रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं देखता था कि क्या ये मार्केटिंग की दुनिया में मशहूर है, क्या मार्केटिंग के लोग इसकी तारीफ करते हैं, इसको अच्छा समझते हैं या नहीं। अब अगर वो जाहिर है अच्छा समझते तभी आई यूज्ड टू मूव अहेड विद देम। तीसरे नंबर पे है कि ये जो मेरा कोच है इसके क्लाइंट इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अगर मेरे कोच के क्लाइंट ही नहीं है तो अव्वल तो फिर मेरी पोजीशन पे नहीं है या वहां नहीं है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो उसको भी वहां पे ऑब्सोलीट कर दिया जाता है और उसको मैं फिर अपनी लिस्ट से मेरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं आता। तो आपके कोच के भी क्लाइंट टेस्टिमोनियल जरूरी है। चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आर दे प्रीचिंग व्हाटएवर दे आर टीचिंग। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे पता चलता है कि अगला बंदा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कि अगर वो बंदा आपसे कह रहा है कि जी मैं X चीज में आपको सिखाने वाला हूँ और उसने कभी जिंदगी में वो की नहीं है। देखिए हमारी ऑनलाइन जो दुनिया है ना वो थोड़ी डिफरेंटली ऑपरेट करती है वर्सेस द एक्चुअल वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कैंसर है, अल्लाह माफ करे, तो वो डॉक्टर पे जाता है तो वो डॉक्टर को ये नहीं पूछता डॉक्टर साहब आपको कैंसर हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आपसे मैं इलाज कराऊंगा, वरना नहीं। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हमारा कॉपी हमारी दुनिया है फ्रीलांस की, यहाँ पे आपको सिखाने वाले का एक्चुअल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको कुछ भी गाइड नहीं कर पाएगा, कुछ सिखा नहीं पाएगा। स्पेशली जब आपको रोड ब्लॉक्स आएंगे तो उसको जवाब ही नहीं आता होगा, क्योंकि कभी उसने वो फेस ही नहीं किया होगा। लिहाजा ये चीज देखना जरूरी है कि जब वो आपको टीच कर रहा है क्या वो उसने वाकई उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है अपने करियर में, वो रिजल्ट्स अकॉम्प्लिश किए हुए हैं या नहीं। और 5वें नंबर पे मैं ये देखता हूँ कि आर दे अ फन पर्सन टू बी अराउंड। क्या वो तमीज वाला बंदा है, वो रूड तो नहीं है, वो मजाक करता है, उसकी क्या नेचर है, क्या टेम्परामेंट है। तो इन चीजों के साथ ये 5 चीजें हैं जो मैं अपने कोच में देखता हूँ। ये जब सारे मेरे बॉक्सेस चेक होते हैं तब जाके आई इन्वेस्ट विद देम। और अब चलते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि आखिर ऐसा मैंने क्या खरीद लिया भाई $23,000 में, कौन से कोर्सेज खरीद लिए। तो आए जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मैंने कोर्स लिया था वो था अवाय का। ये $297 का था। ये ऑल राइटर्स एंड आर्टिस्ट इंक है अमेरिका की। ये मुझे लगा कि मेरे पैसे जाए हुए, ये बिल्कुल मुझे इस पे मजा नहीं आया था। पहला सबसे कोर्स मैंने ये लिया था। उसके बाद मैंने स्टेफन जॉर्जैक का कोर्स लिया था जो कि RMBC मेथड है। बहुत अच्छा था, मुझे उससे बहुत
वैल्यू मिली और मुझे एक अच्छा कॉपी राइटर बनाने में उस कोर्स का और स्टेफन का बहुत हाथ है। उसके बाद मैंने आदिल मारसी और शिव शेट्टी की जो मास्टरमाइंड था CMMP, अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है, तो वो मैंने ली थी। वो एक मास्टरमाइंड थी विच मींस आई हैड टू पे अ हेफ्टी अमाउंट एवरी सिंगल मंथ, और उसकी वैल्यू भी उतनी थी। उसमें पॉलिन जैसे कोचेस थे जो मुझे कॉपी पे फीडबैक दे रहे हैं। शिव शेट्टी का जो स्ट्रेटेजी थी क्लाइंट एक्विजिशन की वो उसमें शामिल थी। तो जितना उन्होंने मुझे चार्ज किया वो बिल्कुल फेयर था और उसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू थी, एक्सेप्शनल प्रोग्राम था वो। और मैं अब तो खैर डिस्कंटिन्यू हो गया, वरना मैं आपको भी उसमें रिकमेंड करता हूँ वो करें। फिर आते हैं मेरी 2 प्राइवेट कोचिंग्स। अब मैं अपने कोचेस का नाम अभी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि सब उनके इनबॉक्स में पहुंचे होंगे, उनको तंग करोगे, जो कि मैं नहीं चाहता। एक मेरे कोच हैं वो DTC ब्रांड्स के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे कोचिंग दी और उन्होंने मुझे डायरेक्शन समझने में हेल्प की कि यार तुम्हारी इस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, थोड़ा सा ये जरा बेहतर कर लो। वो मुझे उसकी एक चीज सिखाई हुई जो है ना कि तुम ये काम कर लो, वो मेरे लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित हो रही है। मुझे नजर आ रहा है कि भाई मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक और प्राइवेट कोच हायर किया। बाय द वे ये प्राइवेट कोचेस जहाँ ये $5-5 हज़ार डॉलर लेते होते हैं, कम से कम उससे कम नहीं लेते होते। और वो जो मास्टरमाइंड्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो 8,000 से 10,000 $15,000 डॉलर तक की चीजें होती हैं। तो ये जो मास्टरमाइंड दूसरा कोच मैंने लिया, इन कोच ने मुझे क्लाइंट एक्विजिशन के जो उनके तरीके थे, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आया, वो तरीका उसने मेरे साथ शेयर किया और वो मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ। आपको शायद अगर आप कीन है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, और वो सारी चीजें जो है मुझे बड़ी फ्रूटफुल मेरे लिए साबित हुई हैं। इसके अलावा मैंने एक और सीक्रेट कोर्स किया है। मैं कुछ और चीजें भी डिस्कवर कर रहा हूँ और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं 15 साल लगा दूं उसको फिगर आउट करने में, अब मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ कि मैं किसी एक्सपर्ट को पे करके उससे वो एग्जैक्ट चीज समझ सकता हूँ और मुझे उसमें फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही एक और मैंने सीक्रेट प्रोग्राम एक लिया, उससे मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है और उसको इनफैक्ट मैं अब इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। और आप देखेंगे उसका ताल्लुक इस चैनल से, उसका ताल्लुक यूट्यूब से है। ये आपके लिए हिंट हो गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कोर्सेज 2 एक्सपर्ट्स के मैंने लिए हैं, जिसमें फ्रैंक कर्न और बिली जीन है। इनके प्रोग्राम से भी मुझे बड़ा फायदा हुआ है। फ्रैंक कर्न के खास तौर पर मुझे बहुत इंपैक्ट मिला। बिली जीन ने मुझे थोड़ी ओवरऑल स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग की समझ आई है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो कम्युलेटिवली मेरे अभी तक $23,000 के बने हैं। और अब आपके जहन में होगा कि ब्रो ठीक है बन गए हैं, हमने लगा दिए हैं, तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि मुझे 5 डिफरेंट एरियाज में फायदा हुआ है ये कोर्सेज सब करने के बाद। $23,000 अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद। सबसे पहला है कि मेरा माइंडसेट और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्काई रॉकेट कर गया। अब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्लाइंट को क्या काम करके देना है, क्या नहीं करके देना। और कोई दुनिया का सवाल, जाहिर है बंदा हर टाइम सीखता रहता है, लेकिन अभी मुझे फील होता है कि मेरा क्लाइंट कोई मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग का जो मुझे ना आता हो। ऑब्वियसली अभी मैंने बहुत कुछ सीखना है, अभी मैंने आगे जाना है। मैं बड़े बड़े लेवल्स पे बड़े क्लाइंटों में जाता जाऊंगा, ऐसे सवाल आते जाएंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, लेकिन उसके लिए मैं मेंटली तैयार हो रहा हूँ और ऑब्वियसली हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एंड सिमिलरली मुझे माइंडसेट पे बड़ा फायदा हुआ कि जहां पे मैं $10-20 लेता था ईमेल के, अब मेरा माइंडसेट क्लियर है टू द पॉइंट कि मुझे पता है कि मेरे काम की क्या वर्थ है और मैंने डिमांड क्या करना है अपने काम के लिए। तो इंस्टेंट इम्पैक्ट आया, ROI मुझे वहां पे उसका रिसीव हुआ। इसी तरह से दूसरे नंबर पे मुझे मार्केट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। अब मुझे पता है मार्केट में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मार्केट में कौन से फनल चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे, क्या एंगल है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, हर चीज मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों में अब उठता बैठता हूँ जो कि बड़े गुरुज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट को चलाते हैं। तो आई एम ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व एंड आई हेल्प माई क्लाइंट्स गेट देयर एज वेल। तीसरा जो मुझे इससे फायदा होता है कि मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं। अभी मैंने परसों ही, मुझे याद है, मैंने अपने कोच को मैसेज किया कि मेरे क्लाइंट के साथ मुझे कोई थोड़ा इशू आ रहा था। मैंने कोच को मैसेज किया कि ब्रो इसका क्या सीन है, और उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि इसको इस तरह से डील करो, इसमें ये है वो है फलां ढिमका। अब इस चीज में मैं परेशान होता है कि अगर आम बंदा जिसका इस तरह से कोचना तो वो परेशान होगा, लेकिन चूंकि ये कोचेज आपके मेंटोर्स होते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, तो बजाय इसके कि मैं 10-15 दिन लगा दूं फिगर आउट करने में, डायरेक्ट मैंने कोच से पूछ लिया, उसने मुझे बता दिया और मैंने उसको एक्सपेडाइट कर दी चीजें। तो ये बहुत मुझे इससे फायदा हुआ। चौथे नंबर पे ये हुआ कि मैं उनके इनर सर्कल में आ गया हूँ। ये बहुत क्रूशियल चीज है, ये लोग नहीं समझते। देखें, आप एक सपोज करें एक बंदा है, वो इतने इस लेवल पे, अभी आप इस लेवल पे हो, आप में इसमें कितना गैप है, आप इसको देखते हैं, आपका दिल करता है यार इसके साथ काम करूं या इसके सर्कल में हूं। अब उस गैप को या तो आप ब्रिज कर लोगे, आप इतने साल काम करो,
10-15 साल फिर उसके बराबर हो। अगर आपने ये नहीं करना तो दूसरा तरीका है कि इसको पैसे दे दो वन वे और दी अदर, ताकि आप उसके बिल्कुल साथ हो जाओ। देखो दिस माइट साउंड सेल्फिश टू यू बट इट ट्रूली हेल्प्स। अब मैंने इसके प्रोग्राम में मैं आ गया, इसको मैंने पैसे दे दिए, अब मेरे में उस चीज का टैलेंट है, ये देख रहा है, मैं इसके इनर सर्कल में हूँ, ही इज ऑब्जर्विंग मी, ही नोज हाउ आई डू थिंग्स, ही नोज हाउ कॉम्पिटेंट आई एम, तो देयर इज अ हाई चांस कि मैं इससे कोई भी कोलैबोरेट कर पाऊँ या मैं इससे इंटरेक्ट कर पाऊँ या ये मुझे कुछ शाउट आउट दे पाए। क्यों? क्योंकि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ हिज इनर सर्कल, ही नोज मी। जहाँ पहले ये मुझे जानता ही नहीं था, शायद मेरे मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं करता, अब ये मुझे जानता है क्योंकि मैं इसके सर्कल में आ गया हूँ। तो ये सर्कल से सर्कल निकलता है, रिकमेंडेशंस निकलती हैं। आपको मैं मजे की बात बताऊं, आप लोग जहाँ पे क्लाइंट ढूंढ रहे हैं फ्री ग्रुप्स में क्लाइंट नहीं मिलते, पेड ग्रुप्स में क्लाइंट मिलते हैं, कोर्सेज के ग्रुप्स में क्लाइंट मिलते हैं। किधर बैठे हो, इसके भी इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। आखिरी पॉइंट जिनका मुझे इससे फायदा हुआ है वो ये है कि दे हैव हेल्प्ड मी अनकॉर्क अ लॉट ऑफ स्क्रूज इन दिमाग जो मेरे में थे, कि मैं अपने माई क्लाइंट्स यूज टू अब्यूज मी फाइवर पे, लिटरली नहीं, मेंटल अब्यूज होता है कि डेडलाइंस, ये वो ड्रामे, काम पे काम, इवेंचुअली आप बर्न आउट हो जाते हो, पैनिक अटैक्स होते हैं। तो इन कोचेज ने खास तौर पे आदिल और शिव ने मुझे अकल दी थी कि इंसान बन जा, क्लाइंट है, तूने उससे शादी नहीं की हुई, वो तेरा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट का ख्याल रखना है, क्लाइंट को अच्छी वैल्यू देनी है, उनको सपोर्ट करना है इन एवरी वे, लेकिन उनसे अब्यूज नहीं होना होता। तो ये बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस थे, वो मुझे इन्होंने हेल्प की थी, मेरे कैलेंडर बनाने में, मुझे प्रोडक्टिव बनने में, इन सब चीजों में मेरे कोचेज ने हेल्प की है। और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैंने $23,000 लगाया है ना, ये मुझे बहुत इसका फ्रूटफुल फायदा हुआ है, टू द पॉइंट। और मजे की चीज ये देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो 1.5 साल हुआ है मुझे ये कोर्सेज लिए हुए, अब इनका ROI मुझे मिला है जो भी, मैं उसको एग्जैक्ट अमाउंट में बेशक आपको ना बता पाऊं, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मिसाल देता हूँ। मेरी अपवर्क प्रोफाइल पे जाके देखें, मेरी सिर्फ 32 जॉब्स हैं और $100 पर आवर मैं वहाँ चार्ज कर रहा हूँ। कोई भी 32 जॉब वाला $100 पर आवर चार्ज नहीं करता। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी कॉपी राइटर्स देखे हैं जो $1 लाख कर चुके हैं, लेकिन अभी भी $20, $30 पर आवर चार्ज करते हैं। क्यों? माइंड सेट ही नहीं है, कभी अपने ऊपर ₹1 टका ही नहीं लगाया उन्होंने, जहन वहीं का वहीं कूजे में बंद रह गया, जहन ग्रो ना किया, तो उसकी वजह से उनको मॉनेटरी लॉस हुआ। दे लीव मनी ऑन द टेबल, ठीक है। तो कोचेस से आई नो लॉन्गर लीव मनी ऑन द टेबल, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मेरी डायरेक्शन क्लियर है, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि मुझे उसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंशाल्लाह चीजें देखने को मिलेंगी। और ROI जो है वो पूरी जिंदगी का है, ये नहीं है कि आज लिया तो आज पैसे क्यों नहीं बने, कल बन जाए, परसों बन जाए, साल बाद बन जाए, 2 साल बाद बन जाए, डज नॉट मैटर, बिकॉज नाउ आई हैव एवरीथिंग इन हियर। अब मिसाल देता हूँ, अगर आपका एक 50 लाख का आपने प्लॉट लिया है, वो कल को सिफर भी हो सकता है, फॉर वट एवर रीजन गवर्नमेंट कब्जा कर सकती है, लेकिन आपके दिमाग पे गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर सकती, वो आपके पास रहेगा। एक दफा आपने 50 लाख का प्लॉट ले लिया, आप दिमाग को यूज करके फिर 50 लाख का प्लॉट भी ले सकते, ठीक है। तो ये इस वीडियो का मैसेज था, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना मत भूलिएगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, यहीं पे ग्रोथ और तरक्की लाई करती है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में, इसको मत कीजिए इस तरह से इग्नोर। सी यू ऑन द अदर साइड।